सो गाइस रिसेंटली रिलीज हो गई है थिएटर्स में नहीं, जियो प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो गई है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। चलिए आज इस मूवी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और अगर वीडियो में थोड़ा बहुत भी आपको चेंजेस नजर आ रहे होंगे, मैंने क्वालिटी के लिए एक रिंग लाइट ले ली है फाइनली। टिकटॉक सॉरी। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज हो गई है और कॉन्सेप्ट की बात करें कि मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इसके अंदर एक जो हमारा जो रॉस है, जो बहुत टाइम से काम करे मूवीज में काम करते आ रहा है मार्वल्स की, खास करके द इनक्रेडिबल हल्क जो फर्स्ट वाली शायद रिलीज हुई थी, उसके अंदर इन्होंने हल्क के ऊपर आर्मी छोड़ दी थी। उसके बाद उसकी बेटी उससे अलग हो जाती है, ये कुछ स्टोरी है। पर इस मूवी के अंदर ये एक रेड हल्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एब्सोल्युटली मतलब कि जो कन्वर्ट हुआ ना, वो जो हमारा नॉर्मल हल्क रहता है ना, उससे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नज़र आ रहा था। खास करके वो सीन जहाँ पे वो उसको मारता है और उसका जो वाइब्रेनियम का शील्ड है सैम विल्सन का, वो पूरी तरीके से एकदम चार्ज हो जाता है। तो वो कहता है कि वॉ गॉड या ऐसा कुछ वो कहता है। तो उसके अंदर पावर तो इनक्रेडिबल है, बट द थिंग इज मूवी का जो प्लॉट है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मूवी के अंदर ऐसा कुछ खास दिखाया नहीं गया है। मूवी की बात कर लें तो मूवी के अंदर बहुत सारा ऐसा दिखाया है कि उन्होंने पिछले टाइम का रेफरेंस दिखाने की कोशिश की है। स्टीव रॉजर्स, तुम कितना भी सैम विलियमसन कर लो या एक्स वीडियो लेके आ जाओ, तुम कभी भी उनकी लेगेसी को रिप्लेस नहीं कर सकते जो स्टीव रॉजर्स या फिर नताशा छोड़ के गए हैं मार्वल यूनिवर्स में। खास करके स्टीव रॉजर्स की बात करूं तो इज ओजी ऑफ द ओजी। खास करके मैं 2-4 कैरेक्टर की बात करूंगा, आयरन मैन बात कर लूं या स्टीव रॉजर्स की बात कर लूं या फिर क्या कहते हैं नताशा बात कर लूं, ये कुछ कैरेक्टर है जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हल्क भी वन ऑफ द कैरेक्टर जिनको आप मार्वल में रिप्लेस नहीं कर सकते। आप उनकी जगह दूसरा लेके आ जाओ कैरेक्टर, लोग पसंद नहीं करेंगे। यही हुआ इस मूवी के साथ। आई डोंट नो मूवी फ्लॉप हुई हिट हुई है, पर मुझे जहाँ तक पता है कि मूवी उतनी ज़्यादा चल नहीं रही है मार्वल्स की आजकल। द रीज़न भी आफ्टर एंड गेम सब कुछ खत्म हो गया। जो हमारा आयरन मैन था टोनी स्टार्क, वो भी चला गया, स्टीव रॉजर्स भी चला गया, कैप्टन अमेरिका से रिटायरमेंट ले लिया। और मतलब बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो या तो मर गए हैं या तो रिटायरमेंट हो चुके हैं या चले गए हैं मार्वल से, और उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट वो लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि पुराना वाला रेफरेंस दिखाने की कोशिश करें कि स्टीव रॉजर्स ने ऐसा किया था, स्टीव रॉजर्स ऐसा था, बट सैम विलियमसन एज ए कैप्टन अमेरिका मुझे पसंद नहीं आया। रेसिज्म नहीं करेंगे, पर कैप्टन अमेरिका एंड अ ब्लैक पर्सन, ये तो मूवी में भी रेफरेंस दिखाया गया, इस मूवी में नहीं, पुरानी किसी मूवीज में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सैम विलियमसन का कैरेक्टर है एज अ कैप्टन अमेरिका, एज अ मैन, ही इज अ गुड मैन, गुड ह्यूमन बीइंग विदाउट सीरम वो फाइट कर रहा है। और बहुत सारी फाइट्स अपसर्ड भी लगती है क्योंकि उसको चोट नहीं आ रही है। तो मुझे कहना ये लगता है कि एज अ कैप्टन अमेरिका इज नॉट फिट फॉर द रोल। और एक्टिंग की बात कर लें, एक्टिंग इनकी अच्छी है। एक्शन सीक्वेंस इसके अंदर काफी अच्छे दिखाए गए हैं, खास करके जो फ्लाइट को कट करने वाला सीन है अपने विंग से, या फिर वो सीन लास्ट वाली फाइट जिसके अंदर वो अपने एक विंग से जो रेड हल्क है उसके पेट पे मतलब कि करता है, और फिर जो वो सोनिक बूम होता है, मतलब कि दैट वाज इनक्रेडिबल। द फाइट सीक्वेंस वाज इनक्रेडिबल। फाइट वाले सीन ले लो, फ्लाइट के सीन ले लो, मुझे तो बीच में कहीं ना कहीं मैवरिक की याद आ गई थी। टॉम क्रूज की जो मैवरिक रिलीज हुई थी, आपको याद होगा, उसकी मुझे याद आ गई ये सीन्स देख के, क्योंकि जो फ्लाइट सीक्वेंस है काफी ज्यादा कॉपी करने की कोशिश की है। जब वो ऐसे मैन्यूवर करते हैं, वो वाले सीन काफी अच्छे से इन्होंने शूट किया है, और वो दिखता भी है कि साइड में क्लाउड्स हो रहे हैं, मतलब कि डिटेलिंग पे इन्होंने काम किया है। और जैसा कि मैंने रिव्यू के स्टार्टिंग में ही कहा, इन्होंने कहीं ना कहीं जो कैप्टन अमेरिका है हमारा ओल्ड वाला स्टीव रॉजर्स, उसका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की है। खास करके वो वाला सीन जहाँ पे वो पैर मारता है शील्ड के ऊपर और शील्ड ऐसे घूम के आती है, वो वाला सीन ऑलरेडी आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कैप्टन अमेरिका की, और वो ओजी था भाई। तुम कितना भी ट्राई कर लो सैम विलियमसन के साथ कि हम सेम अगर एक्शन सीक्वेंस दिखा देंगे तो लोगों को लगेगा। खास करके शील्ड फेंकने वाला सीन ले लो या फिर वो पैर मार के शील्ड हाथ में लेने वाला सीन ले लो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इतने अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितने अच्छे से स्टीव रॉजर्स ने किया था। या तो हो सकता है कि हम पुराने कैरेक्टर को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे, इस वजह से हमें नए कैरेक्टर इस तरह पसंद नहीं आ रहे उनकी जगह पे। और वो होता है ना, actually, शक्तिमान तो शक्तिमान ही था, उसकी जगह अगर किसी और को लाके तुम पोर्ट्रे करोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। यही हुआ आयरन मैन भी, इसलिए वो रिलीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई कैरेक्टर नहीं। नया कोई आयरन मैन लेके आएंगे, मुझे नहीं लगता लोग उतना पसंद करेंगे जितना हम अपने ओजी टोनी स्टार्क को पसंद करते हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पसंद करते हैं। और सेकंड बात कर लूँ, नताशा को भी रिप्लेस करने के लिए एक्स वीडियो को ही लेके आए हैं, पर नहीं, उसकी हाइट तक नहीं है यार नताशा जितनी। तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि उससे वो अच्छे सीक्वेंस कर ले। और स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि उसको वाइब्रेनियम सूट मिल गया है और
खास करके जो हमारा गुस्तावो वाला कैरेक्टर है वो यू कैन कॉल मी गस। सेम मतलब एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। ब्रेकिंग बैड में भी शानदार थी, इसके अंदर भी अच्छी है, पर वो चीज़ है ना कि हमें लगता नहीं है कि ये कोई दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सेम फेशियल एक्सप्रेशन, सेम डायलॉग डिलीवरी, चेंज कुछ नहीं लगा। एक वो होता है ना कि कैरेक्टर पूरा ही चेंज हो जाता है कि आप दूसरा रोल कर रहे हो तो आपका रोल वैसा होना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं था। और साउंड की बात कर ले, मैं इसमें साउंड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि गोलियों की जो साउंड है ना, जो गुस्तावो ने चलाई थी, मैं गुस्तावो कह रहा हूँ, आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसका बेस बहुत अच्छा था। लिटरली मैंने हेडफोन लगा के जब मूवी देखा था, उसका बेस काफ़ी अच्छा था, एकदम बेस बढ़ा के उन्होंने साउंड रख रखा था गोलियों का, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। और नेक्स्ट चीज़ की बात कर लूँ तो इसके अंदर जो इम्पैक्ट वाला सीन है, जब स्टार्टिंग में ही लैंडिंग होती है हमारे सैम विलियमसन की, जब वो सोनिक बूम आता है कि वेट अ मिनट, वो सोनिक बूम आता है, मुझे नहीं लगता कि उस सीन के अंदर तो सैम विलियमसन की टांगे टूट जानी चाहिए। ये सीरम वाला आदमी नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन भी, तो क्यों उसके साथ कुछ मतलब उसकी टांगे नहीं टूटी? तो वो कहीं ना कहीं मार्वल अब ऐसी तरफ जा रही है कि हमें लग रहा है कि वो टॉलीवुड मूवीज बना रही है, क्योंकि कुछ भी दिखा दे रहे हैं, कुछ भी। हमर इसमें न्यू हमर दिखाया, लिटरली न्यू हमर दिखाया, और मेरे हिसाब से मार्केटिंग टैक्टिक्स ही होगा, क्योंकि न्यू हमर के अंदर उन्होंने मतलब कि कुछ सीन शूट किए हैं, खास करके जब वो अपनी शील्ड निकालता है न्यू हमर से फर्स्ट फ्रंट वाले रो से, काफी अच्छा लगा। अंडरग्राउंड फाइट की बात कर लूँ, अच्छा था अंडरग्राउंड जो उन्होंने बना रखा था। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मूवी बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है हमारी पुराने मूवीज से। एक तो पैर मार के शील्ड उठाने वाला सीन, सेकंड अंडरग्राउंड वाला सीन आपको उसमें भी दिख जाएगा, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, उसमें भी कहीं ना कहीं एक अंडरग्राउंड वाला सीन था, अंडरग्राउंड फाइट थी, पर फाइट इसमें इतनी अच्छी नहीं थी, पर अंडरग्राउंड वाला सीन उन्होंने ऐड किया ताकि रिजेंबल कर सके पुरानी मूवीज से। थर्ड सीन ले लो, जब वो गिरता है, हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है व्हाइट फैल्कन, जब वो आसमान से गिरता है पानी के अंदर, तो वो सीन कहने का मुझे ऐसा लगा कि सेम कॉपी किया गया है, जैसा पहला एक बार नहीं हुआ था कि टोनी स्टार्क का फ्रेंड आसमान से गिरता है और पूरा फ्रैक्चर हो जाता है, तो वैसा ही कहीं मुझे लगा कि वो सीन इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है। और सैम विलियमसन भी सेम टोनी स्टार्क की तरह जाता है उसको बचाने के लिए, पर नहीं बचा पाता, एंड अप इन हॉस्पिटल, उसका वो फ्रेंड एंड अप इन हॉस्पिटल। सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इन्होंने बहुत सारी चीजें कॉपी करने की कोशिश की। और लास्ट का सीन देखो, इसमें ना बीच में ऐसा भी दिखाया है कि जैसे आयरन मैन एज अ फादर रोल प्ले करता है उसके लिए, हमारे जो स्पाइडी है उसके लिए, टॉम हॉलैंड के लिए, सेम मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो यहाँ पे है सैम विल्सन ट्राई कर रहे हैं उसका फादर जैसा रोल प्ले करने की, जब उसको बचाने के लिए जाते हैं या सब कुछ, और सेम हॉस्पिटल में एंड अप होता है और उसको चीज़ें बताते हैं कि कैसे कैसे फ्लिप करना है वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में मैं इतना डिटेल में बात नहीं करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा डिटेल में लास्ट वाले सीन की, जहाँ पे एक तो वो जो शॉकवेव है उससे ही सैम विलियमसन को मर जाना चाहिए था। जो शॉकवेव जो रिलीज हुई वाइब्रेनियम से, जब वो वाइब्रेनियम वो रेड हल्क के पेट में डालता है उससे, क्योंकि पूरे साइड के देखना सब कॉन्क्रीट वगैरह सब टूट गए, पर सैम विलियमसन को एक चोट नहीं है, सिर्फ कुछ रिब्स टूटी है, दैट्स इट। और लास्ट वाले सीन में जहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है रेड हल्क, जब वो जेल में होता है, वो जो समंदर के अंदर एक जेल बनाई गई है फॉर स्पेशल पीपल, वहाँ पे जो जाता है हमारा सैम विलियमसन, वहाँ पे देखना उन्होंने लेफ्ट हैंड के अंदर उनके फ्रैक्चर है। और ये सेम सीन आपने रिजेंबल किया होगा पुरानी मूवीज से, क्योंकि आयरन मैन भी एक बार ऐसे ही सूट बूट में गया था उस प्रिजन के अंदर, और उस टाइम भी उनका लेफ्ट हैंड ब्रोकन था। तो इतना ज्यादा कॉपी करने की आई डोंट नो क्या जरूरत पड़ी इन लोगों को सीन्स, और हो सकता है कि ट्राई कर रहे हो कि कुछ ऑडियंस आ जाए इस चक्कर में, पर मुझे नहीं लगता। मूवी देखने लायक है, फाइट सीक्वेंस देखने लायक है, पर जो थिंग है ना कि मार्वल ने वो चार्म ऑलरेडी खो दिया है। मोदी जी भी इसमें अपियर हुए हैं टू बी ऑनेस्ट, और वो मोदी जी मुझे ज्यादातर जयशंकर लग रहा था भाई, क्यों चलो जो भी है। तो यही है मूवी की कहानी, कुछ मूवी की स्टोरी, कुछ जो मैंने अगर कहा आपको अगर अच्छा नहीं लगता, आप नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कमेंट में साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में। और एक डबल पर्सनालिटी वाली मूवी देखनी है आपको तो चेकआउट कर सकते हैं प्राइमल फियर मेरे चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जाना।